सो गुड मॉर्निंग गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द माय ट्रेड अपडेट। जो मैंने ट्रेड किया, सो बेसिकली मैंने क्या किया कि मैंने जो है BTC का एक पुल बैक ट्रेड किया है। बेसिकली हुआ क्या कि वीक डेज थे, सैटरडे संडे 2 दिन। तो दोनों दिन में क्या हुआ कि जो हमारे क्रिप्टो की मार्केट है पूरी तरीके से साइडवेज थी। यदि मैं इसको प्रॉपर यदि आपको दिखाना चाहूँ तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है वीक डेज हमारा मतलब पूरा पूरा साइडवेज गया। ठीक है। एट द एंड होता क्या है कि आफ्टर मेकिंग अप मैक्सिमम टाइम एज ए साइडवेज, जहाँ ये दोनों को ही ट्रैप कर रहा था, बायर को भी ट्रैप कर रहा था, सेलर को भी ट्रैप कर रहा था। ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया कि साइडवेज होने के बाद एक इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है। और मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि जब साइडवेज होने के बाद जब ब्रेकआउट होता है तो पुल बैक को कैसे ट्रेड किया जाता है। ठीक है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की थी कि ये जब पुल बैक दिया तो पुल बैक देने के बाद हमने क्या किया कि ये जो कैंडल जो पुल बैक वाली थी, इसकी हाई से लो को हमने मार्क किया। ठीक है। ये पूरी की पूरी जो कैंडल जो थी वो 1000 पॉइंट की थी। ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने ये प्लान किया कि इसको यदि और ज़्यादा ऊपर अपने रैली को कंटिन्यू करना होगा तो ये पूरे बॉडी का एटलीस्ट हाफ तो इसको रिट्रेस करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद ही ये ऊपर जाएगा। तो इसको पॉइंट में रखते हुए हमने क्या किया कि जब ये रिजेक्शन लेना चालू किया तो हमने इसको पूरा एग्जैक्ट जब ये 0.5 तक इसको आने तक हमने क्या किया कि इसको वेट किया। ठीक है। और जब ये 0.5 तक आया तब हमने क्या किया कि हमने अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पोजीशंस लॉन्ग के लिए बनाना चालू कर दी, जहाँ की हमारा जो रिस्क था वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमम था। ठीक है। मतलब रिस्क हमने काफ़ी ज़्यादा मिनिमम रखा था। और उसके बाद हमने क्या किया कि स्ट्रेट को हमने राइड करनी चालू की और ऑन द स्पॉट हमने दोनों इंडिकेटर अपने 9 EMA और 200 मूविंग एवरेज दोनों का यूज किया था अलॉन्ग विद आवर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी कि ट्रेंड को अच्छे तरीके से हम राइड कर सकें। 200 EMA ये बता रहा था कि मार्केट है जो है बुलिश, और जो हमने साइड लॉन्ग के लिए रेल ले रखी है पोजीशन वो एक फेवरेबल है। और 9 EMA हमें कॉन्फिडेंस दे रहा था कि जब तक कि 9 EMA के ऊपर था हम अपने ट्रेड को होल्ड करते हुए जा रहे थे। और ये हमारे सीधे जो है टारगेट को इसने गया और जाके इसने अचीव किया। ठीक है। और एक्सेप्ट जो प्राइस एक्शन में हमने जो यूज किया, प्राइस एक्शन में सिंपली यदि हम थोड़े से और हायर टाइम फ्रेम पे चले तो आप जो है आप देखते होगे मेरे पिछले वाले वीडियो में भी मैं मैक्सिमम जो है 1 आवर का ही यूज करता हूँ। और एक बार प्राइस एक्शन को भी देखें तो ये तो हमारा था कि इसने मार्केट में जो है रेंज एक बनी हुई थी, उस रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है। प्राइस की बिहेवियर को आप समझने की ट्राई आउट करोगे तो ये कभी लोअर लो बना ही नहीं रहा था। ये यहाँ पे भी हर जगह पे जो है सेलर्स ट्रैप हो रहे थे और मार्केट जो है वो बायर के कंट्रोल में जा रहा था। आप यहाँ से देखने चालू करोगे कहीं भी मार्केट ने जो है एक भी इसने क्या किया था कि अपने प्रीवियस जो स्विंग हाई थे उनको कभी भी ब्रेक नहीं किया था, ब्रेक करके कभी भी नीचे सस्टेन नहीं किया था। बार बार हायर हाइज लगते जा रहे थे, जो कि ये इंडिकेट कर रहा था कि बायर्स मार्केट को अपने कंट्रोल में ले चुके हैं और कोई भी पोजीशन यदि लॉन्ग साइड की बनती है तो इट इज़ अ मोर फेवरेबल कि मार्केट जो है ऊपर जाए। ठीक है। और इस स्टडी के अकॉर्डिंग, ये हमारे जो चार्ट की स्टडी थी, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि पूरे के पूरे ट्रेड को मतलब एग्जीक्यूट किया, ट्रेड को राइड किया। ठीक है। तो ये थी हमारी सिंपल जो हमने स्कैल्पिंग की, एक पुल बैक को ट्रेड किया जब रेंज का ब्रेकआउट हुआ। तो इट वाज द सिंपल थिंग कि आप भी जो है ऐसा कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि आपको कुछ ज़्यादा स्ट्रगल फेज में ना जाना पड़े और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी हो। तो बेसिकली जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है, जो कि मैक्सिमम जो मैं 5 के लेवल से आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा ही सूटेबल होता है। और इफ़ यू वांटेड कि यदि आप कहाँ प्रॉफिट को एग्जैक्ट बुक करना चाहिए तो फिब इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल कि आप जो है फिब और 9 EM में दोनों का यूज करके 9 EM में ये हेल्प करेगी कि जब तक
वो जो है 9 EMA के ऊपर है तब तक आप ट्रेड में बैठे हुए हो। और दूसरी बात, जो फिब के इम्पोर्टेंट लेवल्स जहाँ तक दिख रहे हैं वहाँ तक आपका प्रॉफिट बुकिंग का एरिया जा सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब हमने फिब में ये इसके हायर हाई से लेकर हायर लो तक कनेक्ट किया, जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो रिसेंट वाला था, ठीक है, तो हमें फिगर आउट हुआ कि ये 1 वाला जो पॉइंट था यहाँ पे मार्केट का एक फिब का लेवल है जहाँ तक इसको आसानी से जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया कि बैठे रहे और इसको राइड किए, ठीक है। और इस तरीके से जो है प्राइस एक्शन वर्कआउट की। आप यहाँ पे देखोगे एक और ये जो है